अरे तुम ठीक हो ना? अरे सकीना तुम गिर कैसे गई? जल्दी से उठो। अरे दर्द हो रहा है, मेरा बायां पैर बिल्कुल हिल नहीं रहा है। जल्दी से इमरान को फोन करो और उससे कहो कि तुम्हें लेने आए। नहीं, मैं उसे परेशान करना नहीं चाहती। पर वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इसमें परेशानी क्या है? मैं खुद ही चली जाऊंगी। ये लड़की कितनी अजीब है, इतना फॉर्मल होने की क्या जरूरत है? क्या मुझे डिनर के लिए बोलना चाहिए? क्या इसके पास पैसे होंगे? क्या बोलना सही रहेगा? क्या खाना है सकीना? कुछ भी जो तुम कहो। फिर तो ठीक है। कहीं ये मुझसे गुस्सा तो नहीं ना हो जाएगा? शुक्र है मैं छतरी लाई थी, वरना आज तो हम भीग जाते। हाँ सकीना तुम्हारे पास नहीं है तो फिर इमरान को बुलाओ ना। नहीं, तुम लोग जाओ। ठीक है, बाय बाय। उसे लगेगा मैं बहुत परेशान करती हूँ। वह खुद क्यों नहीं आया? शायद मुझे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ, उसे लगता होगा मैं बोझ हूँ। ऐसे उदास क्यों बैठी हो? तुम कब आए? तुम बिल्कुल मुझे परेशान नहीं करती हो। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे सारी बात शेयर करो, जो दिल में हो खुलकर कहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पर मैं यह सब नहीं कर पाती। कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे सीखेंगे। सकीना, तुम मुझे कॉल क्यों नहीं की? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। हाय इमरान, ये लो एक छोटा सा गिफ्ट। ये क्या लिखा है? आई लव यू। मुझे यकीन नहीं हो रहा सकीना, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। हेलो। हाँ सकीना। मैं गिर गई हूँ, क्या तुम मुझे क्लिनिक ले जा सकते हो? रुको, मैं अभी आया। इमरान भागते हुए आता है और सकीना को सहारा देता है। कहाँ चोट लगी है? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? कितना अच्छा लगता है जब कोई तुम्हारी फिक्र करे। सेंसिटिव लोगों को एक ऐसे साथी की जरूरत है जो उन्हें समझ सके। मोहब्बत वही है जहाँ एक दूसरे की जरूरत हो और साथ में हमेशा रहे। देखो ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। ये तो हद से ज्यादा सिमिलरिटी है। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये तो सच में बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। मैडम, आपकी माँ ने कहा था कि इस कॉलेज में आपकी एक जुड़वा बहन है जो आपके पापा के साथ गरीबी में पली बड़ी है। तो तुम ही मेरी वो जुड़वा बहन हो जिसके बारे में पापा ने बताया था। तुम कौन सा कोर्स कर रही हो? तुम्हारा कौन सा हॉस्टल रूम है? फैशन डिजाइन। मेरा रूम नंबर 403 है। मेरा 303 है। शुक्र है हम साथ में नहीं रहते, वरना शर्म आती। इसमें इतना इतराने की क्या बात है? ज्यादा मत बोलो और चुपचाप यहाँ से अपना रास्ता नापो। अपनी रूममेट के साथ ठीक से रहना। शो ऑफ क्वीन कहीं की। हेलो एवरीवन, मैं सकीना हूँ। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हमें हॉस्टल के लिए वाटर डिस्पेंसर मंगवाना है। चलो अब पैसे शेयर करते ओह, हैं। कितने पैसे देने होंगे? रहने दो, इतने थोड़े से पैसे क्या मांगना। हाँ, इससे दोस्ती और अच्छी होती है। मैंने वाटर डिस्पेंसर ले लिया है। अगली बार तुम लोग कुछ बराबर कीमत का ले लेना। मैंने तुम सबके लिए हेयर ड्रायर ले लिया है। आज रात का डिनर भी मेरी तरफ से। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं बदले में क्या खरीदूं। सिस्टर, डिनर के कितने पैसे हुए? ज्यादा नहीं, रहने दो, मैंने दे दिया है। अरे नहीं, ये ठीक नहीं है। जिसका जितना हिस्सा बनता है हम उतना ही देंगे। अरे बाद में कुछ छोटी मोटी चीज ले लेना मेरे लिए। नहीं, वह ठीक नहीं है। चलो पैसे आधे आधे करते हैं। सबकी सोच कितनी अलग है यहाँ। हमारा हॉस्टल तो अजीब है, हर छोटी चीज का हिस्सा मांगती है। बर्दाश्त नहीं होता। मुझे तो ये पसंद है। काश हम रूम एक्सचेंज कर पाते। हम बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, तो क्यों ना रूम बदल लें? पर क्या हमें काउंसलर से नहीं पूछना चाहिए? जरूरत नहीं है। मैंने तो आज तक काउंसलर की शक्ल तक नहीं देखी। ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच की है। वाह, बहाने हो तो ऐसे। बहनों, मैं तुम्हारी काउंसलर हूँ। अब मुझे तुम दोनों से मिलने का इंतजार रहेगा। बॉस, काम हो गया। तीनों बहनें मिल चुकी हैं। पैसे लो और जाओ। हाय गाइस। अरे वाह, तुम दोनों कितनी सुंदर हो। तुम्हें तो किसी फिल्म में हीरोइन होना चाहिए था। हम दोनों हमेशा से पड़ोसी रहे हैं। इनका नाम रोशनी है और मेरा सकीना। इनकी पर्सनालिटी और लुक कितनी मिलती जुलती है, एकदम परफेक्ट। सीधी तरह से मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, वरना मुझे तुम्हारे कॉलेज का पता भी मालूम है। तेरी इतनी हिम्मत, अगर दोबारा कॉल किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगी। अरे सकीना प्लीज शांत हो जाओ। सॉरी सॉरी, मेरी दोस्त थोड़ी गुस्से वाली है। अरे बाप रे, इन दोनों की पर्सनालिटी तो बिल्कुल अलग है। अंधी हो क्या? इतने बड़े मैदान में भी टक्कर मार दी। मार दी तो मार दी, क्या कर लोगी? तेरी तो। अरे सकीना शांत हो जाओ। बहन, दरअसल मेरी दोस्त सिलेक्शन में फेल हो गई है, इसीलिए दुखी है। प्लीज बुरा मत मानो। फेल हो गई तो अपना रास्ता नापो। वैसे भी तेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है जो तुम्हें सिलेक्ट किया जाए। क्या रोशनी, तुमने झूठ क्यों बोला? मैं तो सिलेक्ट हो गई थी ना। सकीना छोड़ो ना, बात बढ़ाने का क्या फायदा। रोशनी कितनी डरपोक है। और सकीना कितनी बहादुर है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। प्लीज मेरी मदद करो। क्यों, क्या हुआ? मेरी दोस्त बेहोश हो गई है। हमें नहीं पता क्या करें।
करे। चलो मैं चलती हूँ। सकीना रुको, सकीना हर काम में जल्दबाजी करती है, उसे मेडिकल में कोई नॉलेज नहीं है। बेहतर यह होगा कि आप किसी प्रोफेशनल को बुलाएं। हाँ तुम सही कह रही हो, मैं अभी बुलाती हूँ। रोशनी हमेशा सकीना को दूसरों के सामने नीचा दिखाती है। हाँ मुझे तो समझ नहीं आता ये दोनों एक दूसरे की दोस्त कैसे बन गई। क्या सच में हम दोनों के बीच की दोस्ती सही नहीं है? हे ब्यूटीफुल, मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ भैया क्यों नहीं, ये लो। सकीना तुम पागल हो क्या? तुमने इन्हें रोशनी का नंबर क्यों दिया? तो क्या हुआ, रोशनी मेरी दोस्त है, मैं जिसे चाहूँ उसका नंबर दूँ, तुम्हें इससे क्या? अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो। चलो चलते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता तुम दोनों दोस्त कैसे बन गई। लगता है अब इनकी दोस्ती खत्म हो गई है। हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं हो सकती। सकीना ने उन लड़कों को मेरा नंबर इसलिए दिया कि उन लड़कों के पास चाकू थे और उनसे उलझना खतरे से खाली नहीं था। ओह तो यह बात है। हाँ और वह रोशनी का एक फेक नंबर था। सकीना तुमने देखा नहीं, उस लड़की के हाथ में चोट लगी थी और झगड़े में वह इस बात का फायदा उठाती और सारा इल्जाम तुझ पर डाल देती। अरे यार मैंने तो ये सोचा ही नहीं। थैंक यू सो मच, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। अरे तुम्हें पता है बगल में जो लड़की बेहोश हुई थी वह तो बच गई, लेकिन जिसने उसकी मदद की उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या, लेकिन क्यों? क्योंकि वे लोग ड्रग्स सप्लाई करते थे। पुलिस को लगा कि वह भी उनके साथी है, इसलिए उनके साथ पुलिस उसे भी पकड़ कर ले गई। अब समझी मैंने क्यों मना किया था। हाँ। कभी कभी शांत रहना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी होती है। लाइक सब्सक्राइब करके अपनी बेस्टी का नाम बताओ कमेंट में।